नॉट नीट एस्पिरेंट्स नाउ, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम हो गया एंड एवरीवन इज़ ओके। सो देखो, सब अभी फ़िलहाल ये सब कुछ बोल रहे हैं कि भाई यू डिड योर बेस्ट एंड जो हुआ वगैरह वगैरह। देखो, पेपर दे दिया, यू नो कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला। एटलीस्ट खुद को पता होता है कि कितने मार्क्स आने हैं, कितने नहीं आने, ठीक है। मुझे भी पता था। अब ठीक है, जिसका मन हो कर लेना इवैल्यूएट कि कितने सही है कितने गलत है टोटल मार्क्स। जिसका मन ना हो, इट्स योर विल। मैंने भी नहीं करे थे और मैं भी अभी एमबीबीएस कर रही हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मेरे को ना बस एक बात कहनी है, सी कीप दिस क्लियर इन योर हेड कि आपको आगे जाके क्या करना है। आपको सिर्फ एमबीबीएस करनी है या यू आर हैप्पी विथ कि मैं जो करूँगा उसमें एक्सेल करूँगा और कोई और डिग्री करनी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक दैट क्लियर इन योर हेड। अगर एमबीबीएस करनी है देन थिंक कि भाई अब मेरे को आगे ड्रॉप लेने हैं नहीं लेने, या एमबीबीएस करनी है प्राइवेट से करनी है या फिर अब्रॉड से करनी है, अगर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं होता है तो, ठीक है। नाउ मेरे को ना इस वीडियो में 2-3 चीज़ें क्लियर आउट करनी है जो आपको बहुत सारे लोग ना मिसगाइड कर रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दिस बिकॉज आई एम नॉट दैट कि भाई यहाँ से कर लो, प्राइवेट से कर लो मैं करा दूँगी एडमिशन, अब्रॉड से कर लो मैं करा दूँगी, क्योंकि मैं नहीं करा सकती। इसलिए मैं एक जेन्युइन एडवाइस दे रही हूँ। मैं अब्रॉड से अभी एमबीबीएस कर रही हूँ, तो मेरे को बिल्कुल क्लियर जेन्युइन एडवाइस देनी है कि भाई यहाँ पर क्या होता है और क्या सोचकर अगर तुम अब्रॉड प्लान कर रहे हो तो आना, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक दैट क्लियर कि भाई तुम्हें करनी कहाँ से एमबीबीएस, ठीक है। बेस्ट है अगर प्राइवेट कॉलेज में इंडिया से कर लो। आई नो बहुत पैसे लगेंगे, बट आई गेस अगर नीट पीजी का एग्ज़ाम नहीं होता है तो इट्स वेरी गुड। अगर तुम प्राइवेट से एमबीबीएस कर लो तुम्हें सीधा डिग्री मिलेगी, तुम्हारे पास क्लिनिकल एक्सपोजर होगा जो अब्रॉड में क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं मिलता। लाइक 0% क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा आपको कंपेरेटिव टू इंडिया। फर्स्ट ईयर में तो आई गेस दोनों में नहीं होता, बट सेकेंड ईयर में इंडिया में इतनी भीड़ होती है लोगों की, पेशेंट्स की, क्योंकि यू हैव वेरी गुड क्लिनिकल एक्सपोजर। सेकेंड चीज़ दैट इज़ कि यहाँ पढ़ना है अब्रॉड में आके। मेक दैट क्लियर इन योर हेड। अगर आप थोड़ा सा भी अच्छा पढ़ने वाले बच्चे हो तो मेक दैट वेरी क्लियर कि भाई अब्रॉड में डिग्री सबको मिल जाती है। लाइक लेजिट सबको डिग्री दे देते हैं। इट्स लाइक हर यूनिवर्सिटी के पास 300 से 350 डिग्रियाँ होती है। उसके कंपैरिजन में तुम्हें फेल या पास करते हैं, उसके कंपैरिजन में एग्ज़ाम होता है, उसके कंपैरिजन में टीचर आपको फेल और पास कर सकती है, ठीक है। सेकेंड चीज़, प्राइवेट में क्या होता है, आपकी ईयर बैक लगती है, आप नेक्स्ट ईयर में एग्ज़ाम्स क्लियर करते हो, बट यहाँ पर इफ़ यू फेल इन एनी एग्ज़ाम यू हैव 3 अटेम्प्ट्स टू क्लियर दैट एग्ज़ाम। इफ़ यू फेल इन द थर्ड अटेम्प्ट यू आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द कॉलेज। देन आपको वापस से एडमिशन लेना पड़ेगा, वापस से पूरी प्रोसेसेस पूरे पैसे देने पड़ेंगे, और उसके बाद इफ़ यू फेल्ड इन थर्ड ईयर आप सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो, थर्ड ईयर में वापस एडमिशन नहीं ले सकते। दैट्स क्लियर। अब आती है एक चीज़ दैट इज़ द वर्स्ट थिंग। बाहर जो भी लोग आए एफ वाले, उन्हें FMGE का एग्ज़ाम देना पड़ेगा एंड दैट्स वेरी टफ कंपैरिजन टू ये लोग जो हमें पढ़ाते हैं। अगर तुम सिर्फ ये पढ़ते रहोगे तुम फेल हो जाओगे, अगर तुमने इंडिया के हिसाब से पढ़ाई नहीं करी तो। एंड दैट्स टू मी लाइक मैंने अभी ही रियलाइज़ करा है कि भाई इंडिया के हिसाब से पढ़ाई करनी पड़ेगी। लाइक मैं एनाटोमी की बताती हूँ। यहाँ पर क्या होता है कि एनाटोमी में ना ये हमें सिस्टम्स के बारे में पढ़ाते हैं। बोन्स इंडिया में भी पढ़ाते हैं, यहाँ पर भी पढ़ाते हैं। बोन्स आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। आगे आता है आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बारे में आपको पूरा बताएंगे कि भाई कौन सी बोन होती है, मसल्स होती है, नर्व्स होती है, वेन्स होती है। बट द मेन चीज़ दैट इज़ मिसिंग दैट इज़ क्लिनिकल रेलेवेंस, कि भाई अगर यू हैव फ्यूजन इन योर किडनी देन कौन सी डिजीज़ होगी, कितने परसेंटेज है, कैसे हो सकती है, ट्रीटमेंट क्या है, ये सब जो है ये यहाँ पर मिसिंग है। दैट इज़ टॉट इन इंडिया, दैट्स वाई प्राइवेट इज़ अ बेटर ऑप्शन हेयर। तो ये सब कुछ तुम्हें खुद अपने आप से छुट्टी में बैठ के उस सब्जेक्ट का स्कूल से हट के खुद से प्रिपेयर करना पड़ेगा। दैट्स द वन थिंग जो तुम्हें फेस करनी है। अगर तुमने ये कर ली तो तुम अपने 50 लाख रुपए बचा सकते हो। बिकॉज कीप दैट थिंग क्लियर इन योर हेड कि अगर तुम अब्रॉड से एमबीबीएस कर रहे हो तो तुम्हारे 50 लाख रुपए लग रहे हैं। बेशक से तुम्हारी फीस 30 होगी, बट ऊपर से आना जाना रहना मिलाकर तुम्हारे 50 लाख रुपए लग जाएंगे, और इंडिया में वही चीज़ तुम्हारी 1 करोड़ रुपए में होगी, ठीक है। तो अगर तुम खुद से मेहनत कर सकते हो देन अब्रॉड इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। डिग्री भी मिल जाएगी, ज़्यादा पढ़ोगे तो FMG भी क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड होम सिकनेस भी, सी आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसे ना मम्मी की बहुत ज़रूरत है। हर दिन हर कुछ भी हुआ भाई मम्मी को जाके बताना है, तो करो बात। मतलब अगर
ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मरे ही जाते हैं बच्चे कि भाई होम सिकनेस हो रही है, होम सिकनेस हो रही है, होम सिकनेस हो रही है, ऐसा नहीं होता। एक्सप्लोरिंग भी हो जाती है, बाहर रह रहे हो। मतलब ऑनेस्टली फ्रॉम माई साइड मैंने कुछ खास, पूरा साल हो गया है मेरे को, 1 साल हो गया, बट मैंने कुछ खास एक्सप्लोरिंग वगैरह करी नहीं है, बट दिस इज़ अ बेटर ऑप्शन, ठीक है। अब इट्स योर डिसीजन वॉट यू हैव टू डू, कोई तुम्हें प्रेशराइज नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। एंड पता है उन लोगों के बारे में, बातों में बताना जो तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहे हैं, तुम्हें ना पूरे होने चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए MBBS कहाँ से करनी है, कैसे करनी है। सबसे पहले तो इनकम का वो देखो कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं कि तुम प्राइवेट और इसके बारे में देख रहे हो। देन पूरा उसको स्टडी करो कि भाई अब्रॉड में ये सारे प्रोज है, ये सारे कॉन्स है, उसके बाद डिसाइड करना, ठीक है। कीप दैट वेरी क्लियर इन योर हेड कि तुम्हें आगे जाके क्या करना है, ठीक है। बस जो भी करो उसमें ना आगे जाके रिग्रेट नहीं होना चाहिए। मेरे पापा ये कहते हैं कि भाई तू जो भी कर दिल से कर कि तेरे को आगे जाके रिग्रेट ना हो। एंड आई एम सेइंग सेम टू यू कि भाई जो भी करना आगे जाके बस रिग्रेट ना हो, ठीक है। मुझे बस इतना बताना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, ठीक है। चलो बाय बाय।